हमारे देश में दहेज प्रथा एक अभिशाप है, उसी प्रकार बाल विवाह भी एक कुप्रथा है और ऐसी कुप्रथाओं के चलते कितनी ही बच्चियां दहेज लोभियों की बलि चढ़ गईं। कितनी ही बच्चियां जो कम उम्र में विवाह करने के चलते उनका बचपन छिन गया और ऐसी ही कुप्रथाओं से बचाने का बीड़ा उठाया है बिहार सरकार द्वारा पंजीकृत कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी ने, जिसका वसई पश्चिम अंबानी रोड स्थित दीवान मान में जनसंपर्क कार्यालय खोला गया। यह कार्यालय कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी की महाराष्ट्र अध्यक्षा पूजा राज सिंह द्वारा खोला गया। वहीं इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वसई विरार मनपा के पूर्व महापौर रुपेश जाधव, भाजपा के उदय शेट्टी व कई गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यालय का उद्घाटन वसई विरार मनपा के पूर्व महापौर रुपेश जाधव के द्वारा रिबिन काटकर किया गया। दादा, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का कार्यालय वसई पश्चिम में खुला है और ये जो क्षेत्र है बहुजन विकास आघाड़ी का गढ़ माना जाता है। इस संस्था के विकास कार्यों के लिए और संस्था के उद्देश्य प्राप्ति में बहुजन विकास आघाड़ी की क्या भूमिका होगी? देखो, कन्या विकास सोसाइटी मतलब जो है, इन्होंने बहुत से लड़की लोग का शादी किया है। मेरे ख्याल से झारखंड, बिहार, वहाँ पे देखेंगे, मुझे भी आमंत्रित किया था। वहाँ पे टोटल 18,000 विवाह उन्होंने किया है। आज हमें खुशी है कि हमारे वसई तालुके में आज उन्होंने ऑफिस का यहाँ पर निर्माण किया है। यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी तो सपोर्ट है ही, मगर यहाँ पे देख रहे थे कि हर पक्ष के लोग यहाँ पे आए हैं और पक्ष से ज्यादा जो संगठन चलाते हैं, बड़ी बड़ी संगठन चले, सामाजिक संगठन चले, वहाँ पे सब जितना पदाधिकारी है यहाँ पे आए हैं। हमें खुशी है कि हमारे इस वसई तालुके में आज यहाँ पे 101 कन्या की शादी होने वाले हैं और वो अभी से ही शुरुआत होने वाली है उनकी। ये सोचता इतनी अच्छी है कि मैं देखा है उनका मतलब हर एरिया में जाके जो गरीब लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। और मैं इतना कहता हूँ कि हमारी पूरी जितनी भी टीम है वसई तालुके की, अगर ऐसे सोचता अच्छे काम करते तो हमारा सपोर्ट उनके लिए हमेशा रहेगा और 24 आवर्स उनके लिए सपोर्ट रहेगा। आज आप देख रहे हैं कि एक बच्चे का शादी करने के लिए उसके माँ बाप गहने रखते हैं, उसका घर गिरवी रखते हैं, जमीन गिरवी रखती है, मगर जब ऐसी संगठन मिलेगी तो उनको कुछ कोई जमीन रखने की जरूरत नहीं, कोई दागिना रखने की जरूरत नहीं, कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं। ये संगठन उसके पीछे और वो संगठन के पीछे हम लोग हैं। वहीं इस आयोजन में मार्गदर्शक के तौर पर केडी शर्मा, सुरेंद्र मिश्रा, राजेश पांडे व महेंद्र त्रिपाठी रहे तथा संयोजक के रूप में संजय शर्मा व अक्षय राज उपस्थित रहे, जिन्होंने इस संस्था के उद्देश्य हमारे साथ साझा किए। आज कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का कार्यालय खोला गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि क्राइम रिपोर्टर के माध्यम से समाज के बीच में इस आयोजन का जगह जगह आप पहुंचाएंगे और जो इस आयोजन को रखा है पूजा राज जी और विकास जी को मैं राघवेंद्र सेवा मंच परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बीड़ा को उठाया और समाज से और सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि कन्या विवाह, भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा को सिर्फ कहें न, खुद अमल करें और अपनी से ही शुरुआत करें। हम दहेज अपने बच्चों में 1 रुपया लेकर के पहले समाज को संदेश दें। मेरी यही अपील रहेगी, पहले हम शुरुआत करें और जो कह रहे हैं उसको अमल करें। और जो शुरुआत विकास जी ने किया है, पूजा राज जी ने किया है, इस कार्यालय खोलने के माध्यम से मेरी शुभकामना इनके साथ हमेशा रहेगी और उस पर समाज अमल करे। बहुत बहुत लेकिन मेरा मानना है कि देश का विकास तभी हो पाएगा जब देश में सामाजिक समस्याएं दूर होगी। देश जब गुलाम था तो भी यही बात कही गई थी कि अगर देश को आजाद बनाना है तो सामाजिक बुराइयों को दूर करना है। जाति व्यवस्था दूर करते हुए हम शैक्षणिक और सामाजिक विकास से देश का विकास कर सकते हैं। अभी प्रगतिशील राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र तभी हो सकता है जब हम इस पे ध्यान देंगे। 18,000 से ज्यादा
शादियां बिहार झारखंड में सामूहिक विवाह हुआ। लेकिन मेरा एक मानना है कि लोग ये कहते हैं कि गरीबों की बेटियों के लिए ये एक बड़ी अच्छी सुविधा है। मेरा मानना है कि सामाजिक बुराई अगर दूर करनी है तो उसमें धनवान लोगों को आगे आना पड़ता है, प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना पड़ता है। अगर धनवान लोग सामूहिक विवाह में हिस्सा लेंगे तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको प्रेरणा मिलती है, वो अपने को उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। कभी कभी गरीब बाप जो है, गरीब बेटियां ये महसूस करती हैं कि अगर हम सामूहिक विवाह में जाते हैं तो हमारे घर की मर्यादा, हमारी मर्यादा ये कम होती है, बेइज्जती होती है कि गरीब है इनको आटता बांटता नहीं, इसीलिए सामूहिक विवाह कर रहे हैं। तो मैं एक और लोगों से अपील करूंगा कि जो संपन्न लोग हैं वो सामूहिक विवाह में अगर हिस्सा लेते हैं, वो भी हिस्सा लेते हैं, प्रेरणा मिलेगी। ये एक सार्थक प्रयास है, क्योंकि मैं एक जो बेल्ट है पालघर जिले का, इस बेल्ट में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ जरूरतमंद या गरीब अभी जिला कह सकते हैं, अविकसित जिला है, यहाँ सख्त जरूरत है। और खास करके बसई तालुका की जनसंख्या बहुत अधिक है और ये बिहार और झारखंड से होकर के यहाँ महाराष्ट्र में आई है। अच्छी एक शुरुआत पूजा सिंह राज के माध्यम से की जा रही है। ये सामाजिक जो समस्याएं हैं उसमें दहेज प्रथा भी है, बाल विवाह भी है, इसके साथ साथ इस पे भी जोर दिया गया है। और एक नई बात इसमें जोड़ी गई है सामूहिक विवाह के साथ साथ, शायद आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि जो सामूहिक विवाह में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन वो जरूरतमंद है, उनको लगता है कि सामाजिक हमारी बेइज्जती होगी, तो उनके ऐसे लोगों को ये सर्वे करके जगह जगह जाकर के ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा और ढूंढ करके ये संस्था उनको सहयोग करेगी, उनसे थोड़ी राशि उनको भी इकट्ठा करने के लिए कहेगी और यहाँ से थोड़ी राशि महीने महीने इकट्ठा होगा। और जब विवाह योग्य वो लड़की, जैसे LIC में होता है विवाह योग्य, जब वो लड़की हो जाएगी तो संस्था से उतना दान हो जाता है तो स्वेच्छा से शादी उसमें कर सकते हैं। इस प्रकार की भी व्यवस्था इसमें की गई है। ये एक सार्थक प्रयास है और हम सभी बसई तालुका के लोग, जो जितेंद्र ठाकुर का यहाँ जो विधायक है, जितेंद्र ठाकुर का है वर्चस्व है और ज्यादा बहुतायत संख्या में यहाँ पर 40% उत्तर भारत के लोग हैं और मैं समझता हूँ 20% पालघर जिले में आदिवासियों का प्रभुत्व है, क्योंकि पालघर लोकसभा आदिवासी सीट है, उसका भी असर है। तो मैं समझता हूँ उनकी जरूरत भी है और जिनकी जरूरत नहीं है उनको अगुवा बनने की जरूरत है, वो प्रेरणा दे जिससे कि ऐसे लोग आगे आए। आप सभी पत्रकार का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे क्राइम रिपोर्टर राज भाई, आपका बहुत सहयोग रहता है, आप सामाजिक बुराइयों को ढूंढते हैं, सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास करते हैं, ये आपका सराहनीय कदम है। आप अरुण भाई, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। पूजा सिंह राज को बहुत बहुत अभिनंदन। मैं जो कन्या विवाह संस्था है, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि जो उन्होंने ये पहल किया है। और कन्या विवाह संस्था जो अभी मुंबई में महाराष्ट्र में ओपनिंग हो रहा है, अभी तक ये बिहार और झारखंड में लगभग 13,000 लड़कियों की शादी करा चुकी है। तो ये अभी मेरा कहना है कि लोगों को इस संस्था से जुड़ना चाहिए और लोगों तक ये मैसेज देना चाहिए कि ये संस्था से जुड़े। आज छोटे बच्चे हैं लेकिन कल शादी के टाइम इनकी संस्था से जो मुझे अभी मैसेज मिला है कि 1.5 लाख का सामान ये लोग देते हैं, तो ये घर वस्तु जो भी है, तो ये बहुत सराहनीय काम है। और ये संस्था से आज मैं लगभग संस्थाओं में मैं घूम रहा हूँ, इन्होंने जो अब तक काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। ये लड़कियों से लेके या जिसको भी सताया जाता है या जो भी क्राइम होता है उसमें संस्था बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो मेरा यही कहना है कि लोग निस्वार्थ जुड़े और समाज में अच्छा मैसेज देवे, क्या तो संस्था से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई, आप अपने ये रिपोर्ट के हिसाब से मैसेज समाज में दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। कन्या विवाह संस्था और विकास सोसाइटी, इसके मेन कार्यकर्ता धरता है विकास कुमार मालिक। बिहार और झारखंड में ऑफिस खुली है, वहाँ बहुत सारा काम उन्होंने किया है, बड़ा सराहनीय काम किया है। वहाँ की सफलता लेके अब महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने पूजा राज सिंह को अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया महाराष्ट्र का, और उन्होंने पहला ऑफिस जो है बसई में खोला हुआ है, बसई तालुके में पालघर जिला में।
मेरा एक आग्रह, ये काम तो बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। मेरा एक आग्रह है अपने सामाजिक लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से, जो समाज के प्रभुत्व वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, उनसे एक अपील है, आग्रह है कि संस्था से जुड़े और इनका सहयोग करें, ताकि जो यहाँ लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो, आसानी से पूरी। ये मेरा अपील है लोगों से। और दोनों लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और राज भाई, आपका भी सहयोग इसमें लगेगा। प्रचार प्रसार में आप जितनी प्रयास कर सके इन लोगों की मदद करने के लिए, मैं चाहूंगा कि आप जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आनंद तिवारी। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी संस्था है। विकास जी ने इसको बिहार में शुरू किया, झारखंड में 13,500 शादियां उन्होंने करा चुका और पूजा राज जी यहाँ लेके आई। इससे जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो और सामाजिक जो ऊपर नीचे भेदभाव होता है कि हम सामूहिक विवाह करेंगे, बेइज्जती होगी, इसमें हम लोग और मीडिया का बहुत सहयोग चाहिए। उनको समझाना, उसके लिए जाना, लोगों को ये सब करके अगर इस तरह की चीजें हो तो एक तरह से दहेज रहित और एक सामाजिक संरचना और मजबूत होगी, लोगों में और भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो ये चीजें बहुत ही अच्छी होगी यहाँ के लिए। इसी बीच कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा होली मिलन समारोह का भी आयोजन रखा गया, जहां कुछ कलाकारों ने राधा कृष्ण का मनमोहक नृत्य पेश किया। वहीं आयोजन को लेकर कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी की महाराष्ट्र अध्यक्षा पूजा राज सिंह ने बताया कि हमारी यह संस्था उत्तर भारत के कई राज्यों में अपना काम कर रही है। अब तक इस संस्था द्वारा 13,000 से अधिक बच्चियों का विवाह करवाया जा चुका है। वहीं अब महाराष्ट्र में भी ये कार्य करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। हमारा पहला लक्ष्य जिले में गरीब वह परिवार जो अपनी कन्याओं का विवाह करवाने में असमर्थ हैं, ऐसी 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाना है। मैडम, जो इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये किस प्रकार का कार्यक्रम था और किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये संस्था जो है कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी, ये रजिस्टर्ड गया में है, इसका मेन हेड ब्रांच, और ऑल इंडिया में हम लोग काम कर सकते हैं। और ये जो एनजीओ है, ये गरीब बच्चियों के लिए काम करती हैं। जो माँ बाप गरीब हैं, अपने बच्चे की शादी नहीं दे पाते, अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पाते, उस संबंध में हमारी संस्थाएं उनकी मदद करती है और सामूहिक शादी का आयोजन करती है। अब तक कितनी लड़कियों का विवाह इस संस्था के द्वारा किया गया? अभी तक 13,800 लड़कियों की शादी हो चुकी है संस्था के तहत। अब यहाँ पे जो महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई तालुका में संस्था का कार्यालय खोला गया है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि यहाँ पे भी जिस तरीके से जरूरतमंद लोग हैं, जो ऑलरेडी संस्था का 3 प्रोजेक्ट है, 3 जैसे आप कह सकते हैं कि एक भ्रूण हत्या, दूसरा दहेज प्रथा और एक बाल विवाह, इनको खत्म करना। तो ये सारी चीजें कहीं कहीं यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी पाई जा रही है और गरीबी तो हर जगह है। तो इसके लिए हम लोग गरीब लड़कियों का चयन करके जो नवंबर में 101 लड़कियों की सामूहिक शादी का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। एक जरूरतमंद यह गरीब माता पिता जो अपनी बेटियों का विवाह कर सकने में असमर्थ हैं और आपकी संस्था के माध्यम से अपनी बच्चियों का विवाह करना चाहते हैं, उनकी मदद आपके द्वारा किस तरह की जाएगी? हमारी संस्था में उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसमें कि कुछ एक राशि रखी गई हुई है, कुछ 5,100 रुपए की राशि है, जिसका मेंबरशिप लेना रहता है। मेंबरशिप के बाद अलावा उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पंडित से लेके लड़कियों की ज्वेलरी से लेके कपड़े से लेके यहाँ तक कि लड़के के कपड़े से लेके उनकी जरूरतों की जितनी सामान होती है, हम विदाई के साथ लड़कियों को विदाई में सामान के साथ उनकी विदाई देते हैं। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।